हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेस में। तो बिना टाइम खोटी के स्टार्ट करते हैं वीडियो की। शुरुआत करते हुए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है एल्ट जी। टेली के अंदर एल्ट जी के अंदर आता है गो टू कमांड। गो टू कमांड वैसे सबसे इम्पोर्टेंट कमांड में से एक है, लेकिन इसका यूज़ कब किया जाता है? इसका यूज़ हम नॉर्मली बेसिक तरीके से अगर जैसे जाना हो, जैसे यहाँ पे एल्टर जी गो टू प्रेस किया, गो टू प्रेस करते ही यहाँ पे ये रिपोर्ट्स दिखा रहा है। ये कॉमन रिपोर्ट है। कॉमन रिपोर्ट का मतलब हो गया कि नॉर्मल जो बेसिकली हमारे डेली यूज़ में रिपोर्ट आती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बुक, डे बुक, ये सारी चीज़ें इसने ऊपर दे रखी है। उसके बाद में ग्रुप वाइज डिटेल है। ग्रुप वाइज डिटेल के अंदर इसने क्या कर रखा है कि जो इसके अंदर रिपोर्ट पे एंटर लगाएंगे तो इसमें सारी रिपोर्ट दिखा देगा ग्रुप के हिसाब से। उसके बाद में जीएसटी की रिपोर्ट आ गई। जीएसटी की रिपोर्ट पे जैसे ही अपन एंटर लगाते हैं तो यहाँ पे जीएसटी की सारी रिपोर्ट्स आ जाती है। लेकिन ये यूज़ किस तरीके से किया जाता है भाई? अभी हम टेली के अंदर है। टेली के अंदर हमें क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट के अंदर जाना है। तो यहाँ पे मैंने बी प्रेस कर दिया तो बैलेंस शीट में आ गए। अब यहाँ पे एल्टर जी प्रेस कर दिया और यहाँ से जाकर मैं फिर बैलेंस शीट में आऊँगा, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ भाई। सिंपल तरीके से सिंपल सी बात हो गई कि हम बैलेंस शीट में डायरेक्ट भी जा सकते हैं, फिर गो टू में आकर जाने की क्या ज़रूरत है? हमें कोई रिपोर्ट खोलनी आती है, उस रिपोर्ट को हम डायरेक्ट वहाँ से खोल सकते हैं, वो सिंपल लगेगी हमें। फिर गो टू में जाएंगे, उसको ढूंढेंगे, फिर उसको ओपन करेंगे। तो गो टू कमांड का ओरिजिनलिटी यूज़ कब किया जाता है वो देखते हैं इस वीडियो के जरिए। अब जैसे मैं क्या हूँ, स्टॉक समरी के अंदर आ गया। स्टॉक समरी के अंदर मैंने क्या कर रखा है, ये शुगर की क्वांटिटी खोल रखी है। अब शुगर की क्वांटिटी खोल के अब यहाँ पे मैं इसका कोई स्टेटमेंट मिलान कर रहा हूँ या हिसाब मिलान कर रहा हूँ, तो शुगर की क्वांटिटी को जैसे मैंने हर एंट्री को अलग अलग तरीके से कंट्रोल आर का मतलब होता है कि उस एंट्री को हमने टाइमली हाइड कर रखा है। उस एंट्री को एक बार हाइड कर दिया, कंट्रोल यू जैसे ही प्रेस करेंगे, कंट्रोल यू प्रेस करते ही वो एंट्री वापस आ जाती है, डिलीट नहीं होती है। तो यहाँ इस तरीके से काफ़ी सारे चेंजेस कर रखे हैं। इस समय मुझे क्या करना है कि भाई 15 अक्टूबर की डेट है, 15 अक्टूबर की डे बुक में जाना है और मुझे देखना है कि 15 अक्टूबर में कोई चीज़ जैसे छूटी हुई है या फिर उस बिल को देखना है जिसमें ये माल आया हुआ है, उसके साथ में कोई और आइटम आया हुआ है, इस तरीके की कोई चीज़ देखनी है। तो मुझे मतलब डे बुक में जाना है, सीधी सी बात। अब यहाँ पे मैं एस्केप होकर अगर डे बुक में जाऊँगा तो मेरा इतना किया हुआ काम सारा का सारा वेस्ट जाएगा। फिर मैं दोबारा वापस आऊँगा, दोबारा वापस आने के बाद मैं उसको वापस चेंज करूँगा। इससे अच्छा मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँगा एल्ट जी प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने डे बुक। अब डे बुक में आने के बाद में जैसे मैं 15/10 की डेट डे बुक में आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप 15/10 की मेरे को सारी एंट्री दिखा रहा है। मेरे को जो चीज़ देखनी है उस चीज़ को हिसाब में देख सकता हूँ। उसके बाद में जो भी चेंज करना है वो कर सकता हूँ। फिर यहाँ से मैं जैसे ही स्केप होऊंगा, स्केप होते ही मैं उसी स्क्रीन पे वापस आ गया जिस स्क्रीन पे मैं था। मतलब मैंने जितनी एंट्री यहाँ पे हाइड कर रखी थी, मैं कंट्रोल यू करता हूँ तो मेरी एंट्री वापस आ रही है। जो मैंने काम कर रखा था वो वैसा का वैसा पड़ा है जो जैसा यहाँ पे था। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कब काम आता है? दूसरे पॉइंट के हिसाब से हम देखते हैं कि जैसे हम किसी पार्टी का स्टेटमेंट मिलान कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर के अंदर आ गया और लेजर के अंदर मेरे पास किसी पार्टी का स्टेटमेंट आ रहा है, जैसे राम एंड कंपनी का आ गया। अब राम एंड कंपनी का मेरे पास स्टेटमेंट आ रहा है और मैं स्टेटमेंट का मिलान कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जिस जो एंट्री मेरी मैच हो रही है, जो एंट्री मेरी मैच हो रही है उस एंट्री को मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ कंट्रोल आर के जरिए। ठीक है, कंट्रोल आर के जरिए मैं उस एंट्री को हाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो एंट्री हट रही है। कंट्रोल यू कर दूंगा तो वो एंट्री वापस आ रही है। अब अचानक से यहाँ पे एक एंट्री आ गई कि भी 15 अक्टूबर को राम एंड कंपनी का पैसा आया हुआ है, लेकिन हमारे पास उसमें एंट्री में है ही नहीं, तो वो पैसा गया कहाँ? अब इस एक एंट्री को ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 15/10 की या तो डे बुक में जाना पड़ेगा या फिर कोई दूसरे बैंक के अकाउंट में जाना पड़ेगा या फिर कोई कैश के अकाउंट में जाना पड़ेगा। मतलब मेरे को वो एंट्री देखने के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा इस लेज़र को छोड़कर। अब यहाँ पे मैंने इतना मेहनत करके इसकी कम से कम 100-150 एंट्री मिलान कर रखी है, हाइड भी कर रखी है, लेकिन मेरे को वापस आके उसको वापस दोबारा मिलाना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एल्ट जी प्रेस कर दूंगा गो टू, और यहाँ पे मैं चला गया जैसे डे बुक में और यहाँ पे चला गया 15/10। अब यहाँ पे 15/10 को, हाँ राम एंड कंपनी के 60,000 थे, ये कहाँ पड़े हैं? ये आए हुए तो हैं, लेकिन ये कहाँ पे हैं? सस्पेंस में पड़ी है एंट्री। हो गया मिलान। 60,000 रुपये राम एंड कंपनी बोल रही है कि हमने आपको दे दिए, हमारे खाते में जमा नहीं थे, क्रेडिट नहीं थे। उस समय हो सकता है क्या कंडीशन हुई हो, हमें पार्टी का नाम का पता नहीं हो या फिर चेक आया है उसकी स्टेटमेंट में डिटेल नहीं आई हो कि भाई इसकी इस पार्टी का है ये, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, टाइमली एक बार सस्पेंस में डाल रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इस एंट्री को पता चल गया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एंट्री को उस पार्टी के खाते में क्रेडिट कर देंगे।
अब यहाँ पे मैंने इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया 15/10 को। अब मैं यहाँ से जैसे ही स्केप होऊंगा, स्केप होते ही वापस उसी लेजर में आ गया। अब देखिए मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ, आर प्रेस करता हूँ, वही जो मैंने चेंजेस किए थे वो सारे के सारे इसमें मेरे सेव पड़े हैं। अब यहाँ पे मैंने जो एंट्री वहाँ से उठा के लाया था मैं 15 अक्टूबर को 60,000 की, वो भी आ गई है। तो यहाँ पे अपना गो टू कमांड स्पेशल काम आया है। इसी तरीके से एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जैसे हम कोई भी बैंक का स्टेटमेंट मिलान कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं बैंक का स्टेटमेंट मिलान कर रहा हूँ, बैंक का स्टेटमेंट मिलाते समय आपको भी पता है 200 एंट्री, 500 एंट्री, हज़ारों एंट्री कंपनी के हिसाब से, फर्म के हिसाब से होती है, बहुत सारी एंट्रियाँ। अब उन एंट्रियों को मिलान करते समय हम काफ़ी सारी एंट्रियों को जैसे कोई टिक लगाते हैं या फिर हाइड करते हैं, या फिर मतलब एक चीज़ को जैसे यहाँ पर मिलान करने के लिए अपने को काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। उस कंडीशन में हमें पता चले कि जैसे यहाँ पे जैसे लेज़र दिखा रहा है सस्पेंस, अब हमें देखना हो कि सस्पेंस के लेज़र के अंदर कोई भी चीज़ देखनी है अपने को कि और क्या एंट्री पड़ी है, क्या सिस्टम आया हुआ है। तो सस्पेंस का लेज़र खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो स्केप से बाहर जाओ, सस्पेंस का लेज़र खोलो, फिर वापस आके बैंक का स्टेटमेंट मिलान करो। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पे Alt+G गो टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे लेज़र रिपोर्ट में, लेज़र वाउचर में आ गए। लेज़र वाउचर में आने के बाद में यहाँ पे सस्पेंस का लेज़र क्लियर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे सस्पेंस के एंटर में लेज़र में अभी भी 2 एंट्री बाकी है। एक एंट्री हमने क्लियर कर दी, 2 एंट्री अभी भी बाकी पड़ी है, लेकिन इसको स्केप जाकर वापस उसी स्थिति में आ सकते हैं जिस स्थिति में अपन थे। यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट मिलान कर रहे थे, वापस बैंक के स्टेटमेंट के अंदर आ गए। 3 कंडीशन। चौथी कंडीशन, जैसे सपोज हम कोई भी पार्टी का लेज़र परचेज रजिस्टर मिलान कर रहे हैं, पार्टी का मिला रहे हैं या फिर अपन 2A मिलान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब परचेज का रजिस्टर होता है, बहुत सारे बिल और इनवॉइस होते हैं। यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल के तौर पे 5-7 इनवॉइस बना रखे हैं। अब काफ़ी सारे इनवॉइस है, हमने उनको क्या कर रखा है, जो इनवॉइस मैच हो रहे हैं उनको हाइड कर रखा है एक बार टाइमली, जो में अनमैच है उनको अलग रख रखा है, उनको सिलेक्ट कर रखा है, इतने सारे काफ़ी सारी चेंजेस कर रखी है। अब इस कंडीशन में अपने पास कोई मतलब फर्म का बंदा आ गया, बोला भैया जी गाड़ी जा रही है, बिल बता, अपने स्टॉक के अंदर शुगर कितनी पड़ी है ये बताइए। अब बिल बनाना है शुगर का, 500 कट्टे शुगर जा रही है, स्टॉक में देखिए आपके पास शुगर कितनी पड़ी है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में सिर्फ शुगर देखने के चक्कर में अपना इतना किया हुआ काम ऐसे ही जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Alt+G प्रेस करेंगे, गो टू में गए और यहाँ पे स्टॉक समरी, स्टॉक समरी पे जैसे ही एंटर लगाया यहाँ पे दिखा दिया भाई हाँ 535 कट्टे शुगर पड़ी है, बनाओ बिल, तुम तो गेड़ो, तुम गाड़ी भेजो, 500 कट्टे का बिल बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुगर बता दी उसको, एस्केप कर दिया, एक एस्केप और कर दिया, हमारा परचेज रजिस्टर जैसा था वैसा का वैसा सेम पड़ा है। तो यहाँ पे इस तरीके से गो टू कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंपल तरीके से देखेंगे कि भाई Alt+G में गए, गो टू में चले गए, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए, फिर दोबारा गो टू में गए, यहाँ से ट्रायल बैलेंस में आ गए। अब यहाँ से भी 2-3 इसके बाद में गो टू में गए तो फिर यहाँ पे कैश बुक में आ गए, इसके बाद में भी जा सकते हैं। अब जैसे जैसे एस्केप दबाएंगे तो एक एक कमांड भी वापस जाएगा, भाई ट्रायल बैलेंस में आए थे, भाई ट्रायल बैलेंस में आ गया, उससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में थे, प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया, इससे पहले हम कहाँ थे, हमारे लेजर में थे, उसी लेजर में आ गया। मतलब ऐसा नहीं है कि हम स्टॉक देख रहे हैं, अब जैसे स्टॉक देख रहे हैं, स्टॉक समरी के अंदर आ गए, अब स्टॉक भी देख रहे हैं, साथ में हमें कोई डे बुक में एंट्री भी देखनी है तो यहाँ पर भी Alt+G प्रेस कर देंगे, यहाँ से डे बुक में चला जाएगा। मतलब गो टू से आगे आगे ले जाता जाएगा और जैसे एस्केप होंगे तो एक एक कमांड अपना पीछे आता जाएगा और लास्ट में उसी कंडीशन में ले आएगा जिस कंडीशन में अपन। इस तरीके से गो टू कमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।